नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य के इतिहास, जो कि आपका प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें हम प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। और इसी क्रम में हमने विगत वीडियो तक जो प्यारे विद्यार्थियों हिंदी राजस्थानी जो भाषा का जो विकास क्रम है उसको हमने जाना था। आज हम अब जानेंगे राजस्थानी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं एवं बोलियों पर प्रकाश डालिए, या फिर राजस्थानी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं और जो बोलियां हैं वो उनका परिचय दीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए पहला जो बिंदु है वो है भूमिका के रूप में हम अगर देखते हैं तो राजस्थान प्रदेश प्यारे विद्यार्थियों भौगोलिक दृष्टि से, राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी क्या है, विस्तृत है, विशाल है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप जानते ही हैं। तो राजस्थान काफ़ी बड़ा राज्य है और इसकी जो आकृति है वो आप जानते हैं कि ये विषम चतुर्भुज है और साथ ही साथ इसको हम पतंग के आकार के हम कह सकते हैं। तो ये राजस्थान जो है विशाल, इसका जो है क्षेत्रफल है भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विशाल है और इसमें रहने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। तो इनमें बोली और भाषागत एक रूपता नहीं है, क्योंकि यहाँ विशाल प्रदेश होने के कारण यहाँ पर यहाँ की जो बोली और भाषागत अगर विशेषताओं की बात करें तो वो एक रूपता उसमें नहीं मिलती। अलग अलग जिलों की अलग अलग जो है भाषा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे राजस्थान में इस समय 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। ध्यान रखना, एक सर्वेक्षण भाषा सर्वेक्षण है तो उसके अनुसार राजस्थान में लगभग जो है 73 बोलियां हैं वो बोली जाती है, प्रचलित है। सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, उन्होंने राजस्थानी की उपभाषाओं और बोलियों को भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्गों में बांटा। ध्यान रखना, भाषा सर्वेक्षण जो किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, और इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों जो है सबसे पहले जो राजस्थानी की उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं उनका एक वैज्ञानिक जो भाषा वैज्ञानिक पद्धति या अध्ययन जो उन्होंने किया, भाषा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अध्ययन किया, तो उस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने राजस्थानी भाषा की जो उपभाषा या बोलियां हैं उनको उन्होंने 5 वर्गों में बांटा। बाद में इनके परवर्ती जो विद्वान थे, इनके बाद के जो विद्वान थे, इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों इस वर्गीकरण को संशोधित किया। तो वर्गीकरण में संशोधन करके कुल 6 बोलियों को प्रमुख माना। ठीक है, तो 6 बोलियों को इन्होंने प्रमुख माना है और जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों जो है कि 5 वर्गों में राजस्थानी भाषा की जो उपभाषाएं या फिर बोलियां हैं उनका जो है वर्गीकरण किया। और इसके बाद में जो इनके परवर्ती जो विद्वान थे, भाषा के जो जानकार वैज्ञानिक विद्वान थे, लेखक थे, तो इन्होंने इसको जो है 6 वर्गों में बांटा। कुल 6 प्रकार की बोलियों को या 6 प्रकार के वर्गों में उनको बांटा। तो सबसे पहले देखिए मारवाड़ी, ये सबसे प्रधान बोली है, राजस्थानी की प्रधान उपभाषा है मारवाड़ी। इसका सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों कुवलियामाला जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मरु भाषा नाम से उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मारवाड़ी का जो सबसे पहले अगर उल्लेख कहाँ मिलता है तो कुवलियामाला ग्रंथ में सबसे पहले ग्रंथ उल्लेख है वो मिलता है। और ये इसको यहाँ पर मरु भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मरु भाषा है वो कहा जाता है। दूसरी बात, ये राजस्थानी की अति प्राचीन बोली या उपभाषा है। ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन उपबोली या उपभाषा या बोली मानी जाती है। इसका जो पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलन है। ये राजस्थान का जो पश्चिमी, ये देखिए उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये अधिकतर जो है इसके जो बाहुल्य हम कह सकते हैं
तो वह राजस्थान का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका बाहुल्य है, यहाँ विशेष रूप से ये प्रचलन में है मारवाड़ी। ठीक है, इन जिलों में यहाँ पर जो है कि राजस्थानी बोली है वो ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, अगली बात, मारवाड़ी की उपबोलियों में देखिए कौन कौन सी आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है, मारवाड़ी उपभाषा की उपबोलियाँ कौन सी है, तो देखिए इसमें थली, टटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, ओसवाल जो बनिए होते हैं, माहेश्वरी ये जो बनिए होते हैं, तो माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, नागौर की नागौरी, बीकानेर की बीकानेरी, गोठवाड़ी, खेराड़ी और देवड़ावाटी, ये प्रमुख रूप से मारवाड़ी की उपबोलियों में आती है। ठीक है, तो ये क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी की क्या है, ये सब उपबोलियां हैं। तो इनमें देखो, एक तो देखो थली आती है, टटकी आती है और माहेश्वरी आती है, ओसवाली आती है और इसके साथ साथ इसमें खेराड़ी आती है और आपके ये बीकानेरी, नागौरी, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसमें आपके गोठवाड़ी और देवड़ा वाटी। तो ये मारवाड़ी की ही क्या है, ये बोलियाँ, मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी की क्या है, ये उपबोलियाँ हैं। तो ये थली, टटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, गोठवाड़ी, खेराड़ी और देवड़ावाटी, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, अगली बात, इसकी डिंगल जो शैली है, डिंगल देखो राजस्थान में दो शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल। तो पिंगल में प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी और उसमें ब्रज भाषा का मिश्रण होता है, वो पिंगल है। और डिंगल में अपभ्रंश जो राजस्थानी है और जो शुद्ध राजस्थानी है, इनका जो मेल होता है, या हम इसको शुद्ध राजस्थानी में हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश से जो राजस्थान से जो भाषा बनी है डिंगल है, और ये राजस्थानी में जो ब्रज भाषा मिश्रित है वो पिंगल है। तो ये डिंगल शैली में ज़्यादातर साहित्य लिखा गया। ये प्रारंभिक काल से ही समृद्ध उपभाषा रही है। ध्यान रखना, प्रारंभिक समय से ही मारवाड़ी जो उपभाषा है वो काफ़ी समृद्ध रही है, संवर्धित रही है, विस्तृत रही है, व्यापक रही है, विकसित रही है। तो प्रारंभिक काल से समृद्ध उपभाषा है। ठीक है, ये मारवाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है, तो ये ध्यान रखना। मेवाड़ी उपबोली, देखिए मेदपाट, प्राचीन काल में मेदपाट नाम था। तो मेदपाट अर्थात मेवाड़, मेवाड़ को मेदपाट कहा जाता था। तो मेदपाट अर्थात मेवाड़ जो क्षेत्र है उसकी बोली होने से इसे मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ की बोली होने के कारण, मेवाड़ क्षेत्र की बोली होने के कारण इसको मेवाड़ी नाम दिया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो आपका। और गिरियसन जी और मोतीलाल मेनारिया जी, ये दोनों ही भाषा सर्वेक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं। तो गिरियसन जी और मोतीलाल मेनारिया जी आदि ने इसे मारवाड़ी की ही एक उपबोली माना है। ये जो विद्वान है दोनों, गिरियसन जी और मोतीलाल मेनारिया जी, ये मेवाड़ी को मारवाड़ी की एक उपबोली स्वीकार करते हैं, मानते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं, परंतु ये जो कह रहे हैं कि उपबोली है, परंतु ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ जिलों में बोली जाने वाली मारवाड़ी से पर्याप्त भिन्न है, काफ़ी भिन्न है, ये अलग है। तो ये वो मारवाड़ी नहीं है जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ जिलों में जो मारवाड़ी बोली जाती है, उस मारवाड़ी से ये काफ़ी भिन्न है, ऐसा कहा जाता है मेवाड़ी के विषय में। अगली बात, मेवाड़ी में देखिए लोक साहित्य भी काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये मेवाड़ी और मारवाड़ी का जो बिंदु है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। भूमिका के रूप में आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। भूमिका में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों में प्रकाश डालिए। तो ये बहुत ही मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। और इसमें देखिए राजस्थानी प्रदेश अगर आपकी बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विशाल है और यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनके कारण अलग अलग उनकी जो बोलियाँ भी अलग अलग है। इन अलग अलग का मतलब यहाँ बोलियों में या भाषा में भाषागत एक रूपता उसमें नहीं है।
साथ ही साथ अगर बात करें एक सर्वेक्षण के अनुसार तो यहाँ पर राजस्थान में 73 प्रकार की बोलियाँ प्रचलित है और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने इसको 5 वर्गों में बांटा वैज्ञानिक आधार पर और अन्य विद्वानों ने इसको 6 प्रकार से। इसमें सबसे पहले मारवाड़ी आती है। मारवाड़ी है सबसे पहले इसका उल्लेख कुवलेमाला ग्रंथ में मिलता है। इसको मरु भाषा के नाम से संबोधित किया गया है, यानी मारवाड़ी को ही क्या नाम दिया गया, मारवाड़ी ही क्या है, मरु भाषा का है। सबसे पहले ये नाम आता है कुवलेमाला ग्रंथ में। ये राजस्थान की अत्यधिक प्राचीन उपभाषा है, बोली है और इसका पश्चिमी राजस्थान में विशेष महत्व है, प्रचलन है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात है इसकी थली, टटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी और गोडवाड़ी और खेराड़ी, देवड़ावाटी ये इसकी उपबोलियाँ हैं। और डिंगल शैली में काफ़ी मात्रा में साहित्य रचा गया है और प्रारंभिक काल से ये समृद्ध भाषा रही है, उपभाषा रही है। मेवाड़ी की बात करें तो हमने इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये मेदपाट यानी जिसको मेवाड़ कहा जाता है, प्राचीन काल में मेदपाट था, तो इसकी जो बोली है होने के कारण इसको मेवाड़ी नाम दिया गया। और ग्रियर्सन जी और मेनारिया जी है वो इसको मारवाड़ी की एक उपबोली स्वीकार करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये लगभग 6-7 बिंदु है, यानी मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ये ढूंढानी ये हमें पढ़ना है। तो आज के लिए हम जो है 2 ही बिंदुओं को लेते हैं और ये भूमिका के रूप में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ठीक है, आपको ठीक प्रकार से इसको समझना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे राजस्थानी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों पर प्रकाश वाले इस प्रश्न के लिए। और आज जो है आप मारवाड़ी और मेवाड़ी वाले बिंदुओं को ठीक प्रकार से समझें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।